आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। लेंस के दूर वाले अक्ष पर 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण इस प्रकार रखा जाता है कि अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी 100 सेंटीमीटर है। फिर लेंस से अपवर्तन, दर्पण से परावर्तन और फिर लेंस से अपवर्तन के बाद बनने वाला अंतिम प्रतिबिंब कैसा होगा। ठीक है, प्रकाश किरण आरेख बना लेते हैं। यहाँ पर आपका उत्तल लेंस है, ठीक है, ये आपका उत्तल लेंस हो गया, ये आपका अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण, ठीक है। ये हमारा मुख्य अक्ष है। मान लीजिए मुख्य अक्ष पर एक हमारा बिंब रखा है या वस्तु रखी है। ये हमारी क्या है, ओ हमारी क्या है, वस्तु, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ से एक प्रकाश किरण निकल रही है जो हमारे लेंस के प्रकाशी ध्रुव से पास होके जाती, ठीक है। तो इसमें कोई परावर्तन नहीं होगा, ये बिल्कुल सीधे निकल जाएगी। और जो प्रकाश की किरण हमारे मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो कहाँ पे कट करके जाएगी, हमारे फोकस से, ठीक है ना। तो हम लोग ये लाइट रे बना देंगे फोकस से जाते हुए कुछ इस तरह, ठीक है। ये लेंस के फोकस से पास हो जाएगी कुछ इस तरह से। तो हम देख रहे हैं यहां पर हमें ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु और लेंस के बीच की दूरी हमें कितनी दी गई है, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमें कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट वस्तु के वक्रता केंद्र पर रखा है। ये इसका क्या होगा, वक्रता केंद्र सी हमारा क्या है, वक्रता केंद्र, ठीक है। अब यदि वक्रता केंद्र पर बॉडी रखी होती है, वस्तु रखी होती है, तो लेंस के दूसरी तरफ जो हमारी इमेज बनती है या प्रतिबिंब बनता है वो भी कहाँ पे बनता है, दूसरे वक्रता केंद्र पे। तो ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया, ये मान लीजिए हमारा C2 हो गया, ये हमारा C1 हो गया, ठीक है। तो ये भी दूरी हमारी कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे बनेगा, 40 सेंटीमीटर। अभी कह रहा है कि वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी कितनी, 100, यानी ये हमारी दूरी 100 सेंटीमीटर होगी यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना। ये दूरी हमारी कितनी है, 100। तो हमारे लेंस और दर्पण के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये हो गई 60। अब ये दूरी 40, तो हमारे इमेज यानी कि प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी कितनी बची, 20 सेंटीमीटर बच गई, ठीक है। अब हमसे कहा गया है कि दर्पण की जो फोकल लेंथ है वो 10 है, यानी कि ये जो इमेज बन रही है ये हमारे दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही बन रही है, वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरणें अपने पाथ पर ही लौट जाती जहां से आती हैं, यानी कि यदि ये प्रकाश की किरणें इधर आई हैं तो वापस यहीं पे लौट जाएंगी और वापस से अपवर्तन होगा, यानी कि जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट था, जहां पर हमारा वस्तु थी, वहीं पे हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा, यानी कि 40 सेंटीमीटर पे हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर, इसका फर्स्ट वाला आंसर हो गया, लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर और वस्तु के समान आकार की, क्योंकि जहां से लाइट रे आ रही वहीं पे जाके इमेज बनाएंगी तो वस्तु का आकार जो होगा वो समान होगा, ठीक है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।